Welcome, student of Standard 7, SS chapter number 2nd. Okay, I have to explain the chapter number 1, two big state in the last video. Okay, so now let's start the chapter number 2nd, motion of the earth. इसका मतलब होता है कि जो पृथ्वी की गति स्पीड किस तरह से होगी वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्थ अर्थ जो सन के जो राउंड रोटेट करती है उसकी स्पीड किस स्पीड से वो रोटेट करती है वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. हैव यू नोटिस दैट द टॉयज दैट यू प्ले विथ such as tops and digs rotate on their own axis. ओके. आपने कभी नोटिस किया होगा खेलते हुए टॉयज से खेलते हुए नोटिस किया होगा जो टॉप्स होता है लट्टू होता है डिस्क होती है वो किसके ऊपर कौन से एक्सिस के ऊपर रोटेट होती है. ओके. सिमिलरली अवर अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस जो अर्थ होता है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट होता है. यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन फेरिस व्हील इन फेयर्स. जो मेला वगैरह लगता है उसमें आपने राइड देखी होगी फेरिस व्हील जो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. ओके. वो किस तरह होता है ये एक प्लेट नुमा होता है ये सर्कुलर होता है यहाँ पे सीट लगी होती है लोग भी उसके हिसाब से यहाँ पे रोटेट होते रहते हैं. वाइल द सीट रोटेट अराउंड दियर एक्सिस. अब ये किसके अराउंड एक्सिस ये इसका एक्सिस पॉइंट है इसके अराउंड ये रोटेट होता है. दे आल्सो रिवॉल्व इन द सर्कुलर मैनर. अब ये इसका ये क्या है एक सर्कुलर मैनर के द्वारा रिवॉल्व होता है लाइक अदर क्लेस्टियल बॉडीज जो एक खगोलीय पिंड के अनुसार दिखता है ऐसे. द अर्थ आल्सो मूव इन टू वेज. अर्थ टू मूव्स के साथ टू मूव्स है अर्थ के. पहला है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. पहला रोटेशन सेकेंड है रिवॉल्यूशन. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके. अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होता है और सन उसके ये अर्थ इसके सन अपने एक्सिस पे तो रोटेट होते ही है और साथ साथ में सन के अराउंड में भी रोटेशन करता है रिवॉल्यूशन करता है. द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. अब ये मून है ये अर्थ है ये बिना रुके गतिमान होते रहते हैं मीन्स रोटेट होते रहते हैं ये रुकते नहीं है. मून और अर्थ एक जगह पे रुकते नहीं है रोटेट होते रहते हैं. ओके. मोशन ऑफ द अर्थ. मोशन ऑफ अर्थ पहला है रोटेशन सेकेंड है रिवॉल्यूशन. रोटेशन अपने एक्सिस पे मूव करना रोटेट होना. रिवॉल्विंग अराउंड द सन ये सन के अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है वो जो सन अर्थ है जो सन के अराउंड चक्कर लगाता है वो होता है रिवॉल्यूशन. और रोटेशन होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे ही मूव्ड होता है रोटेट होता है उसे रोटेशन बोलते हैं और वही रिवॉल्यूशन. ओके. एरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड. यहाँ पे एक सीधा सा पिलर बना हुआ है. ओके. नोट डाउन द डिटेल्स एज गिवन इन द टेबल. ओके. यहाँ पे एक पिलर बना हुआ है वहाँ पे बर्ड से एक ऊपर बैठा है. अभी सन जैसे ये राइज होता है सनराइज तो पहले इसकी शेडो किस तरह होगी बर्ड की शेडो किस तरह होगी फिर इधर सन आएगा तो उसकी शेडो किस तरफ होगी फिर इधर आया तो इसकी बर्ड की शेडो किस तरफ होगी. यहाँ पे आया तो ये किस तरह से होगी इधर आया तो इसकी किस तरह से होगी यहाँ पे आया तो यहाँ पे बर्ड की शेडो किस तरफ होगी और ऐसे सनसेट हुआ तब इसकी बर्ड की शेडो किस तरह से होगी ये हम यहाँ पे नोटिस करेंगे. ओके. यहाँ पे देखो हमने मेजरमेंट किया पिलर्स शेडो इसकी शेडो कैसी हुई पिलर की साथ में पिलर की भी शेडो आई और बर्ड की भी शेडो आई. ओके. टर्न द पेज.
पहला है, यहाँ पे कुछ एक टेबल्स बनी हुई है, देखो यहाँ पे डिटेल्स है, टाइम है, डायरेक्शन है, लेंथ ऑफ द शेडो। अराइव इन स्कूल, जब हम स्कूल में पहुँचते हैं तो टाइम क्या होता है, 7 आवर्स। ओके, और डायरेक्शन क्या होती है, साउथ की तरफ। ओके, उस टाइम शैडो नहीं दिखाई देती, इसलिए नॉट सीन। डूरिंग शॉर्ट रिसेस, जो रिसेस होती है वो कब होती है, 10 10 आवर्स 5 मिनट। ओके, जब 10 बज जाते हैं तब रिसेस होती है। वो डायरेक्शन कौन सा होता है, ईस्ट होता है। फिर उसकी शेडो कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 फीट एंड 7 इंच की, 7 इंच होगी, इतनी होगी। अराउंडिंग हमने इतना लगाया, इतना नहीं है। मीन्स डूरिंग लॉन्ग रिसेस, जो लॉन्ग रिसेस हमारे होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, रिसे डैश कर दिया। द डिपार्चर फ्रॉम स्कूल, अब जब स्कूल जब छूट जाती है तो क्या टाइम होता है, 12 आवर्स 5 मिनट। ओके, उस टाइम डायरेक्शन कैसी होती है, वेस्ट होती है, और उस टाइम लेंथ ऑफ शैडो कितनी होगी, 1 फीट ओनली। ओके, यहाँ पे एक टेबल ये अपने हिसाब से तुम बना सकते हो। वॉट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि रोटेशन जो होता है वो किस तरह से होगा। ओके, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द equator is approximately 1670 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर चक्कर लगा रही है। ओके, अर्थ अपने ही एक्सिस से वो रोटेशन करती है। जिस जिस तरह से वो इमेजरी है, अर्थ में अपने एक्सिस को रोटेट होती है, जो रोटेशन की स्पीड एक्वाटर के अलॉन्ग में अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रोटेट होता है। जो ये रोटेट हो रहा है और जो सन के अराउंडिंग रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, इतनी होती है। द अर्थ टेकन 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, अभी एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते। एक अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, उसमें 24 आवर्स लगते। वाई इज द सन सीन ओनली डूरिंग द डे एंड द मून एट द नाइट। ओके, हम सोचते हैं कि सन हमेशा दिन में और मून हमेशा रात में ही क्यों दिखता है। हाउ आर डे एंड नाइट केस, ये जो दिन रात कैसे होते हैं। यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चन, इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आते हैं। ओके, डे एंड नाइट, डे नाइट कैसे होते हैं, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये जो सन है इसके अराउंडिंग में अर्थ रोटेट करता है, और जो अर्थ है अर्थ के अराउंडिंग में रोटेट करता है मून। ओके, अब जैसे ही ये सन की जो रे होती है, ये जो इसके अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और जो इस तरफ ये शेडो दिख रही है यहाँ पे नाइट हो जाएगा। और जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो डे हो जाएगा, जब सन की रे इस तरफ आ जाएगी, ये इधर रोटेट करेगा, तो ये सन की रे इस तरफ पड़ेगी, तो ये डे हो जाएगा, और इस तरफ जो शेडो होगी वहाँ पे नाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी एक डायग्राम दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डे नाइट विथ अ टॉर्च। जैसे हमने एक टॉर्च है, ग्लोब ऑफ अर्थ, हमारे यहाँ पे एक देखा होगा ग्लोब। ओके, वहाँ पे जैसे हमने एक टॉर्च रखी, तो उसके ऊपर ये है ना, रोशनी पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, तो या तो अंधेरा उजाला रहेगा और यहाँ पे अंधेरा रहेगा। ओके, शेडो टाइप लगेगा, तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि यहाँ पे तो दिन रहेगा और यहाँ पे रात रहेगी। जैसे ये सूर्य की किरणें ऊपर पड़ती है, अर्थ की जिस पार्ट पे पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस पे नहीं पड़ती वो नाइट हो जाती है। ओके, ये ऐसे ही पता चल जाए। ये जो वाइट वाइट दिया हुआ है ये डे का है सिंबल, और जो ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ये है नाइट का सिंबल।
ओके। अब ये जो रे के ऊपर, ये जो सन की रे के ऊपर डिपेंड है कि ये किस पार्ट पे, ये अर्थ के किस पार्ट पे हो रहा है। अभी इस पार्ट पे पड़ा तो यहाँ पे दिन और इस तरफ रात। अभी ये ऐसे घूम के आएगा तो इस तरफ डे हो जाएगा और इस तरफ नाइट। ओके। इफ इट इज़ द डे टाइम इन द इंडिया, इंडिया में अभी टाइम चल रहा है डे का, दिन का टाइम चल रहा है। राइट वेदर इट्स वुड बी डे और नाइट इन द फॉलोइंग कंट्री गिवन इन द टेबल बिलो। ओके। यहाँ पे कुछ कंट्री दी हुई है, उसका हमारे जब इंडिया में डे होगा, दिन रहेगा, तो उस कंट्री में क्या टाइम रहेगा, डे रहेगा कि नाइट रहेगा, वो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। कंट्री है डे एंड नाइट। ओके। अब कनाडा में जब इंडिया में डे रहता है तो वहाँ पे नाइट रहता है, और जापान में डे। मेक्सिको मेक्सिको मैक्सिको मैक्सिको में यहाँ पे नाइट रहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में डे रहेगा। ब्राज़ील में नाइट होगी तो साउथ अफ्रीका में डे रहेगा। इस तरह से डे नाइट अलग अलग कंट्री में होता है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में डे ही रहे और नाइट ही रहे, किसी में डे रहता है तो किसी में नाइट, ये ओके। अब है पॉइंट है रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, जो अर्थ है वो सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 365 डेज मीन्स 1 year लग जाता है। इसलिए इस पीरियड टाइम को हम कहते हैं ईयर्स, वर्ष या साल कहते हैं। इट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ approximately 1780 किलोमीटर पर आवर। सन के अराउंड चक्कर लगाने में उसकी स्पीड होती है 1780 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पूरा चक्कर लगाने में उसे 1 साल लग जाता है। इतनी स्पीड होने के बाद भी उसको 1 साल लग जाता है अर्थ को सन के अराउंड रोटेट घूमने में। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन द फिक्स्ड इमेजरी पाथ कॉल्ड इज ऑर्बिट। ओके। अर्थ है जो लगातार मूव कर रही है, लेकिन ये एक इमेजरी रास्ते को फॉलो करती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ओके। ये इमेजरी लाइन को फॉलो करती है लगातार। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट अ राउंड बट एलिप्टिकल ओवल। ओके। जो अर्थ है जिस पाथ से वो चक्कर लगा रही है वो गोल नहीं, इसका शेप क्या है, ओवल शेप में, अंडे का शेप होता है उस तरह से वो अंडाकार शेप में होता है। दिस इज द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन डज नॉट रिमेन द सेम थॉट आउट द ईयर। ओके। यही कारण है कि अर्थ और सन के बीच में जो दूरी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे पूरे साल में जैसे एक जैसा नहीं रहता, उनकी जो डिस्टेंस होती है पूरे साल में एक जैसी नहीं होती सन और जो अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है। तो यदि राउंड शेप में होता, यदि ये राउंड शेप में होता तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस होता, बट ये ओवल शेप में, इसलिए इसका वो जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं होता। The earth revolves around the sun at the speed of the approximately 1780 किलोमीटर पर आवर। इसलिए अर्थ को जो सन के चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड होती है 1780 किलोमीटर पर आवर, जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है। ओके। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ओके। जो मून है वो अर्थ के यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, और जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रहा है। ओके। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, जो अर्थ है ये सन के चक्कर लगा रहा है।
द अर्थ मेक्स an angle of 23.50 degree to its axis and 66.50 degree to its orbit. ओके, अब अर्थ है जो जिस एंगल पर चक्कर लगाती है तो अपनी एक्सिस से वो 23.50 डिग्री सेल्सियस और ऑर्बिट से 66.50 डिग्री एंगल बना हुआ होता है। जैसे वो अर्थ है जो सन के चक्कर लगा रहे हैं तो इस एंगल के थ्रू वो रोटेट होता है। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस केस the varying length of day and night and also change in season. ओके, जो इसकी टिल्ट है या इसकी हल्की से जो ढलान होती है इसकी वजह से ही इसका जो दिन रात की जो लेंथ है, जो सीजन है, चेंज होता जाता है। ओके, इसकी जो डे नाइट में जो होता है, जो लेंथ है, जो सीजन है, वो चेंज होते जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इक्वल डे नाइट fill in the table given the below with the help of the calendar showing the time of sunrise and sunset. ओके, अब यहाँ पे जैसे नंबर मंथ है, सनराइज, सनसेट, हावर एंड मिनट्स ऑफ द डे। ओके, जैसे 21 मार्च को सनराइज कौन से टाइम पे हुआ था? 6 आवर पे 6:30 पे हुआ था। और सनसेट कब हुआ था? और हावर्स और मिनट उस टाइम कितने हावर्स और मिनट का डे था उस टाइम। ओके, इसी तरह यहाँ पे डेट दी हुई है। इसी तरह सनराइज कब हुआ, सनसेट कब हुआ, उनके बीच का जो पीरियड टाइम था वो कितना था, वो हमें तुम्हें एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे लिखना है। ओके, रिटर्न दिस पेपर। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ओके, अब डे और नाइट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी और कब कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन द 21 जून, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन द 22 दिसंबर। ओके, जो सूरज की रे होती है, ओके, जो सूरज की रे होती है वो जो वर्टिकली सीधी पड़ती है अर्थ के ऊपर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना, कौन सी डेट को होता है? 21 जून। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना होता है? 22 दिसंबर। वेयर एवर द रे फॉल वर्टिकल डे आर लॉन्गर एंड वेयर एवर दे आर स्लैटिंग डे आर शॉर्टर। ओके, अब जहाँ कहीं रे सीधी पड़ती है वहाँ दिन लंबे होते हैं। ओके, जहाँ रे होती है, जो सन की रे होती है सीधी पड़ेगी वहाँ पे डे लॉन्गर होंगी। एंड जहाँ पे स्लैटिंग पड़ेगी, जहाँ पे स्लैटिंग में पड़ेगी वहाँ पे डे शॉर्टर होंगी। द टू ट्रॉपिक्स आर इन द ऑपोजिट हेमिस्फीयर। और दोनों ही ट्रॉपिक्स ऑपोजिट हेमिस्फीयर में होते हैं। ओके, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम। ओके, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नीचे है साउथ पोल है। ओके, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न, और ये बीच में एक लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, यहाँ पे सन की रे पड़ रही है। द सीजन इज अ नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर द ऑपोजिट। लुक एट द डायग्राम एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और साउथर्न में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ये। ओके, यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे ये लेंथ बनी हुई है। ये नॉर्थ पोल पे कितना है? 66.5 डिग्री। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितना है? 23.5 डिग्री। ओके, इक्वेटर पे 0 डिग्री हो जाता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है 23.5 डिग्री। फिर यहाँ पे साउथ पोल पे होता है 66.5 डिग्री। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ओके, अब पढ़ेंगे हम सीजन।
The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its orbit. अर्थ है जो अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है, ओके, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है, उसी डायरेक्शन में भी घूमती है. इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. जैसे उसके अराउंड घूम रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे अराउंडिंग घूम रही है, तो अपने एक ही डायरेक्शन में वो घूमता है. चाहे सन के चक्कर में अपने ऑर्बिट में ही लगाती है, उसका डायरेक्शन वही रहता है, चेंज उसका डायरेक्शन नहीं होता. ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेस द सन एट रेगुलर इंटरवल. इस वजह से नॉर्थ पोल में वहाँ पर सन है जो रेगुलर इंटरवल में दिखाई देता है. द रेज ऑफ द सन fall vertically either on north or south of the equator. ये जो सूरज की किरणें होती है वो सीधी जा पड़ती हैं, सीधी जो पड़ती है यहाँ पे, जो ये सीधी पड़ रही है एकदम, तो इसको नॉर्थ या साउथ के एक्वाटर पर ही पड़ती है. ओके, जो भी यहाँ पे पड़ती है ये साउथ और नॉर्थ के एक्वाटर में ही पड़ती है. This case variation in the length of day and night. ओके, और इसी वजह से हम दिन और रात उनकी लंबाई और दिन रात की लंबाई, उनकी लंबाई और दिन और रात लंबे हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं. कितने चेंज हो रहे हैं यहाँ पे हम वेरिएशन ले सकते हैं. Those part of the earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. ओके, और जहाँ धरती के वो हिस्से जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती है, सूर्य की रे पड़ती है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है. और जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ती है वहाँ पे क्या होती है, विंटर, ठंड होती है. ओके, इसी तरह हम जैसे गर्मी में सूरज की जैसे उसके ऊपर अर्थ के ऊपर रे पड़ेगी बस, तो वहाँ पे समर आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी. और जहाँ पे ये सनलाइट कम रिसीव करे वहाँ पे विंटर होता है. द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड बिटवीन द 21 मार्च टू 21 सेप्टेम्बर. ओके, वाइल इट इज़ अ विंटर साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग डेट्स पीरियड. ओके, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पे 21 मार्च से लेके 21 मार्च से लेके 21 सितंबर तक होती है गर्मी. ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक होती है ठंडी. ओके, ये है समर्स टाइम और ये है विंटर टाइम. ओके, अब जब यहाँ पे नॉर्थन में तो यहाँ पे ये जब गर्मी का मौसम हुआ, ओके, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर हुआ वो ये ठंडी हुई, उस टाइम वो विंटर मौसम हुआ, विंटर सीजन हुआ. द चेंज ऑफ सीजन इन द फिनोमेनियन दैट द डायरेक्टली इफेक्ट ह्यूमन लाइफ. ओके, ये जो मौसम का बदलाव है ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ह्यूमन लाइफ में बड़ी आफत आ सकती है. ओके, ये जो मौसम चेंज होते रहते हैं इससे बहुत बड़ी आफत आ सकती है. ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ की जो एक्सिस होती है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं. और जो डे और नाइट कैसे होते हैं, जहाँ पे सूर्य की जो रे जो सीधी पड़ेगी, ओके, वहाँ पे उसकी लंबाई में और उसके जो उसमें चेंज आता रहता है. और जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पे तो गर्मी होगी, और जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुँचती हैं वहाँ पे ठंडी होती है. ओके, और इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में टाइमिंग होता है 21 मार्च टू 21 सितंबर, जो समर सीजन होता है. और विंटर सीजन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर. ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है इक्वल डे एंड टाइम. यहाँ पे ये मंथ्स के नेम लिए लिखे हुए हैं. 21 जून होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है, और 22 दिसंबर होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है. ओके, ये हमें यहाँ पे देखना है. अब यहाँ से लेके जो यहाँ पे हो रहा है
ये सब है समर सीजन है। ओके, और यहाँ से जो है सितंबर से लेके मार्च तक ये है विंटर टाइम। ओके, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार। लिस्ट ऑफ द सम फेस्टिवल एंड द सीजन ऑफ दियर सेलिब्रेशन इन द गिवन बिलो। व्हेन द सेलिब्रेट द particular festival here, name the season experience at that some time in the different country. Find out the complete the table. ओके, यहाँ पे कोई फेस्टिवल के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे सीजन लिखा हुआ है कि उस टाइम कौन सा सीजन होता है। जैसे होली है तो वहाँ पे टाइम कौन सा होता है, समर। दिवाली होता है विंटर में और क्रिसमस भी विंटर में आता है। ओके, जैसे केन्या है ये समर में आता है। ओके, जापान में विंटर में, और ये यूएसए में भी विंटर में ये आता है। ऑस्ट्रेलिया में विंटर में, कनाडा विंटर में, और चाइना में भी विंटर में ही होता है। ओके, यहाँ पे एक दिया हुआ है सन एट द मिडनाइट। अब द सन इज अ मिडनाइट नॉर्वे। द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम देखना चले जाएंगे तो यहाँ पे सनराइज हो रहा है, फिर यहाँ पे सनसेट हो रहा है। ओके, फिर वापस सनराइज हो रहा है। ऐसे ये पूरे डे में यहाँ पे सन का ये डायरेक्शन चलती है यहाँ पे। ओके, टर्न दिस पेज। In the European nation of Norway, the sun does not set for mid-May to the end of July. This means of the sunrise and sunset are the simultaneous, so the sun is seen even at midnight. Okay, अब जहाँ जहाँ पर सन और सन राइज साथ साथ चलते रहते हैं। ओके, यूरोपियन नेशन में क्या होता है, ये यहाँ पे सन और सनराइज ये साथ में चलते रहते हैं, और जहाँ पे रात में भी यहाँ पे सन हम देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसा है कि मिडनाइट में भी हम सन को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या था कि हमने जो सन होता है, सन है, सन के ये सन है, सन के अराउंडिंग में ये चक्कर लगाता है अर्थ। ओके, अर्थ के अराउंडिंग में चक्कर लगाता है मून। ओके, और ये किस स्पीड से ये रोटेट करता है वो यहाँ पे हमने पढ़ा है। और सीजन में और डे और नाइट कब होते हैं, कैसे होते हैं, ओके, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। ओके, चैप्टर इज अ फिनिश। रीड दिस चैप्टर।